अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दूध वाली मीठी सफियों की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये ईद पर आप लोग बना सकते हैं। दूध वाली सफियाँ बनेंगी इतनी मज़े की, आप लोग महंगे महंगे शीर खोर में और चीज़ें सारी डेजर्ट भूल जाएंगे जब एक बार ये सिंपल तरीके से मीठी सफियाँ बनाएंगे दूध वाली। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दूध वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी। ईद पर आपने लाजमी ये रेसिपी एक बार बनानी है मेरे कहने पर। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, इतनी मज़े की बनेगी कि घर वाले दोबारा बनाने पर फरमाइश करेंगे। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है 1 कटोरी सेवइयों की, इसको मैंने पीस कर लिया है इसके छोटे छोटे से, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए हमने एक अदद पतीली ली है। इसके अंदर मैं सबसे पहले घी ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच भर के मैंने घी का डाल दिया। आप लोग देसी घी हो तो वो डाल लें, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये देखिए, सेवइयाँ बनाने के लिए घी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं डालते, बस कम घी में भी सेवइयाँ बन जाती हैं। ये दूध वाली सेवइयाँ बनेंगी इंशाल्लाह। शीर खुरमा जो है उसको पीछे छोड़ देगी जब आप लोग मेरे तरीके से ये सेवइयाँ बनाएंगे। सेवइयों को आप लोग इस तरीके से घी को हल्का सा गर्म कर लें। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हमने सेवइयाँ तैयार करनी है। आप लोगों की सेवइयाँ अगर वाइट कलर की हैं तो उसको रोस्ट आप लोग कर लें, और मैंने भी थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है ताकि ये इसकी नमी वगैरह भी ख़त्म हो जाए और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। तरीका बहुत सिंपल है, इसको हर कोई आसानी से घर में बना सकता है। बस आपने रेसिपी को पूरा देखना है स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और घर वाले फरमाइश करेंगे कि इसको दोबारा बनाएं। और सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है, आपने फ्लेम को बिल्कुल दम वाला रखना है ताकि सेवइयाँ जो है बहुत नाजुक सी ये जल्दी जल जाती हैं। तो ये आप लोग बात याद रखिएगा। जब तक हमारी सेवइयाँ जो है फ्राई हो रही हैं, हल्की सी बस हमने इनको रोस्ट करना है 1-1.5 मिनट तक, ताकि इसका थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब आपने फिर ये देखिए, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी बादाम और इलायची डाल दूंगी। आप लोग, आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट है आप लोग डाल सकते हैं। इसी के दौरान हम इसको रोस्ट कर लेंगे। इस घी के अंदर मैं बादाम डालूंगी और 2 अदद मेरे पास इलायची है, ये डाल दूंगी खोल कर। देखिए, इलायची और बादाम मैं इकट्ठे डाल रही हूँ। जितने आपके पास ड्राई फ्रूट हो अच्छे लगते हैं आपको उतने डाल लें। ये दोनों चीज़ें कंबाइन आप लोग ड्राई कर लें, इस तरीके से इनको फ्राई कर लें। तो जब तक मेरी सेवइयाँ फ्राई हो रही हैं, तो चैनल पर नए आने वाले मेरे बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं बहुत आसान रेसिपीज़ दूँ ताकि इसको हर कोई आसानी से बना ले, जो बिगनर्स है वो भी। तो अब देखिए, हमारी सेवइयाँ माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है और खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम जो चीज़ डालेंगे, आपने देखना है कौन सी चीज़ किस स्टेप में जाएगी। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर शुगर, यानी कि चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी के डाल दूँगी। 1 कटोरी मेरे पास थी सेवइयों की। मीठा जैसा आप लोग घर में पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। सारी चीज़ें आप लोग इसी तरीके से देखिए। अब इसको, चीनी को भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इतनी मुश्किल ये रेसिपी नहीं, लेकिन खाने में बहुत मज़े की बनेगी। अब चीनी जो है आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध, क्योंकि ये सेवइयाँ जो है दूध वाली है, अलग से हम दूध नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरीके से हम दूध डालते जाएंगे। दूध आप लोग जितना आपके पास दूध सेवइयाँ उस हिसाब से दूध डाल दें। मैं तकरीबन देखिए सेवइयों के हिसाब से दूध डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से हमने दूध में पका लेना है। मलाई वाला दूध मैं डाल रही हूँ, आप लोग इसके अंदर डिब्बे वाला दूध भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए, दूध को जोश आना शुरू हो चुका है। बस इसको दरमियानी आंच पे हमने सेवइयों को पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए दूध के अंदर। दूध डाल दिया, अब इन्होंने अच्छे तरीके से गल जाना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाएं। बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिससे ये बहुत मज़े की ईद की सेवइयाँ बनेगी। ईद पर आप लोग लाजमी एक बार बनाएं मेरे कहने पर इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहले कभी नहीं बनाई होगी, आज बनाएंगे आप लोग ईद पर। इस बार तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है आपने। तो अब मैंने ली है 1 कटोरी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा देखिए दूध डाला है। आप लोग पानी भी ले सकते हैं। तो अब इसको मज़ेदार सा हम जायका देंगे, सेवइयों को यमी सी बनेगी। 1 चम्मच मैं भर के कस्टर्ड का डाल दूँगी। आप लोग कोई सा भी कस्टर्ड डाल सकते हैं, मैंने वनीला कस्टर्ड लिया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना ताकि
गुटलियाँ इसके अंदर ना बने। आप देखिएगा, इस तरीके से आप बहुत मज़े की सेवइयाँ आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी आप लोग बाज़ार से या डेज़र्ट बनाते हैं तो उनके मुकाबले में ये बहुत सिंपल रेसिपी और खाने में बहुत मज़े की इंशाल्लाह होगी। तो अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और मेरे बहन भाई ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से, ताकि मैं आपको फ़ीडबैक दूं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मुझे बताते हैं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अब देखिए हमारी सेवइयाँ जो है वो पकना शुरू हो चुकी हैं माशाल्लाह से। बस इसी तरीके से आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं तो ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं दूध के अंदर। दूध आप लोग जितनी आपकी सेवइयाँ हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 कटोरी मेरे पास सेवइयों की थी तो मैंने तकरीबन 3 पाव दूध डाला है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और चम्मच को हम साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। देखिए माशाल्लाह से ये बहुत, तो अब देखिए हमारी सेवइयाँ जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी हैं क्योंकि हमने इसके अंदर कस्टर्ड डाल दिया। इससे बहुत अच्छे तरीके से थिक हो गया सारा दूध भी और गाढ़ी भी हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए ये शीर खुरमा जो है उससे भी बेस्ट बनी है, आप लोग ज़रूर बनाएं। और बस इसको हमने 2-3 मिनट तक पका लेना है ताकि जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छे तरीके से उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसका आप लोग टेक्सचर देखें सेवइयों का। बस यही तरीका है, आपने इसको इसी तरीके से बनाना है तो आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ना ही ये अकड़ेंगी, क्योंकि आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेवइयाँ जो है ये रेसिपी मेरे से भी ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बस हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडी करके इसको आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। रात भर भी आप बनाकर इसको रखेंगे फ्रिज में तो सुबह आप लोग ईद वाले दिन इसको खाएं तो बहुत मज़े की ये बनेगी इंशाल्लाह, ठंडी ठंडी सी सेवइयाँ। तो बस अब इसकी सारी अच्छे तरीके से मैंने पकाई कर ली है जो हमने इसके अंदर कस्टर्ड डाला था। तो मेरी रेसिपी आप पहले भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मैंने सेवइयों की दी हुई है, सूखी सेवइयाँ भी दी है मैंने, खुश्क सेवइयाँ जो मीठी। तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके देखें, मेरी सारी रेसिपीज़ जो है कम बजट में मैंने बनाना सिखाई है, वो बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनी है। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर जाएँ, मेरे चैनल को आप लोग विज़िट करें और मेरी मज़ेदार सी रेसिपी जो है कम बजट में देखें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपीज़। तो देखिए अब हमारी सेवइयाँ जो अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, अब इनको हम एक बर्तन में डालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर आप लोग इसको मज़े से खाएं, अपने बच्चों को बनाकर दें, अपने घर वालों को, सब मेहमानों को। तो अब इसको हम एक डिश में डालेंगे, आप लोग सेवइयों को ठंडा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखिए वो, अब देखिए इस तरीके से आप इसको डालेंगे, इसको आप लोग ठंडा करें। और आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।